हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष राय है और आप सबका स्वागत है इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही टेक्निकल है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे मैंने लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाते हुए देखा है, लेकिन वो टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो मैंने कहीं नहीं देखा। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विद दैट टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसी से रिलेटेड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट देना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जहां तक मैं सोचता हूं वो आंसर गलत देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है क्या। चलिए देखते हैं। The concept of law of demand is given by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics. It is also referred as the first law of purchase. अब इसे first law of purchase क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे ही आप किसी डीमार्ट में जाते हो या बिग बाजार जाते हो या विशाल मेगा मार्ट जाते हो, वहां आप लोग सबसे ज्यादा आकर्षित होते हो ऐसे प्रोडक्ट्स देख के जिनका प्राइस बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आपको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, आप उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके लिए आप वो चीजें ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं जो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। इसीलिए इस कंसेप्ट को प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब यहां दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जिनके बीच में देयर इज सम रिलेशन। आप देख सकते हैं वो दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है प्राइस और दूसरा कंसेप्ट है क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं द लोअर द प्राइस द हायर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा, एंड द हायर द प्राइस द लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जितना ज्यादा प्राइस होगा क्वांटिटी डिमांडेड उतना कम होगा। ये सब हम लोग जानते हैं कि अगर कम पैसे में ज्यादा सामान मिलेगा तो हम सब खरीदना चाहेंगे, और ज्यादा पैसे में अगर सामान मिल रहा है तो हम कम खरीदना चाहेंगे। तो यहां एक इनवर्स रिलेशन है दोनों प्रोडक्ट्स के बीच। तो यहां स्टेटमेंट ऑफ लॉ विच इज गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड and lower the price of the commodity larger is the quantity demanded। मतलब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। अब यहां वो टेक्निकल एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था वो यहां पे है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इसी टेक्निकल एस्पेक्ट पे, क्योंकि अभी हम लोग ने स्टेटमेंट देखा है जिसमें आप सबको मालूम है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि what will be the effect on price if quantity demanded increases। प्राइस के ऊपर क्या असर होगा अगर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है तो। अब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, प्राइस के ऊपर असर क्या होगा, यही वो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से। अब यहां पे चार ऑप्शंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहला ए ऑप्शन है दैट इज प्राइस राइजेस, दूसरा ऑप्शन है प्राइस फॉल्स, तीसरा ऑप्शन है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन है कांट से। अब ये चार ऑप्शंस में से आप ये सोचिए कि यहां प्राइस के ऊपर क्या असर होगा अगर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रहा है तो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे ऑप्शन बी दैट इज प्राइस फॉल्स, और मैं आपको बता दूं कि आप सबका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांट से। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे ये आंसर आप लोगों का गलत हुआ है। लॉ ऑफ डिमांड में जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बताया दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है, एक है प्राइस और दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड। अब दोनों में रिलेशन क्या है, अगर आप देखेंगे प्राइस को तो प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हरफन मौला है, ये अपने हिसाब से चलेगा। इसको क्वांटिटी डिमांडेड या और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ये अपने हिसाब से मूव होगा। इसको लगता है कि ऊपर जाना है तो ये ऊपर जाएगा, इसको लगता है कि नहीं मुझे नीचे जाना है वो नीचे जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द अदर हैंड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्वांटिटी डिमांडेड ये डिपेंडेंट है प्राइस पे, मतलब सबसे पहले प्राइस चेंज होगा, प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद चूज करेगा, वो मूव होगा ऑन इट्स ओन विल, वो अपने हिसाब से मूव होगा।
उसको किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्योंकि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट है प्राइस के ऊपर, कि जिस दिशा में प्राइस चेंज होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां प्राइस बीइंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी डिमांडेड बीइंग अ डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। मतलब प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। अब यहां हम लोगों ने देखा कि देयर इज रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। मतलब सबसे पहले प्राइस चेंज होगा। प्राइस अपना कोर्स ऑफ एक्शन खुद चूज करेगा कि प्राइस को कम होना है या बढ़ना है, उसी हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा। क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम। इसीलिए बोला जाता है कि डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। मतलब डिमांड डिपेंडेंट है फंक्शन ऑफ प्राइस पे। मतलब प्राइस पहले चेंज होगा और डिमांड बाद में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्राइस। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट को हम लोग एक छोटे से डायग्राम के रूप में देखेंगे। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, और हमारा जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब बाएं से दाएं तरफ ये नीचे की ओर है। ये नीचे की ओर क्यों है और ये रिलेशन क्या बताना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। जब किसी भी कमोडिटी का, किसी भी गुड्स का प्राइस 100 रुपए है तो उसका डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड 1000 यूनिट्स होगा। जैसे ही प्राइस कम होता है 100 रुपए से 50 रुपए, उसी चीज का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा 1000 यूनिट से 3000 यूनिट तक। इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलिए इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। सबसे पहले आप शेड्यूल देखिए। आपके लेफ्ट साइड में जो कॉलम है, रो है, उसमें आप देख सकते हो प्राइस पर यूनिट दिया है 5, 4, 3, 2, 1। और जो आपके राइट साइड में है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड, जो है 100 यूनिट्स, 200, 300, 400 एंड 500 यूनिट्स। अब इस टेबल में, शेड्यूल में आप इजीली देख सकते हो कि जब प्राइस हाईएस्ट है 5 रुपए, तब क्वांटिटी डिमांडेड लोएस्ट है 100 यूनिट्स पे। अब प्राइस जब कम होता है फ्रॉम 5 रुपीज टू 4 रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा, बढ़ेगा 100 यूनिट से 200 यूनिट। और जब प्राइस कम होता है 4 रुपए से 3 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा 200 यूनिट से 300 यूनिट। तो जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रहा है, आखिरी में आप देख सकते हैं जब प्राइस पर यूनिट 1 रुपए है, तब क्वांटिटी डिमांडेड सबसे हाईएस्ट है 500 यूनिट्स। तो यहां इनवर्स रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कम होते जा रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रहा है। इसी चीज को हम लोग अच्छे से देखेंगे डायग्राम के थ्रू। चलिए डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हो क्वांटिटी डिमांडेड है, और वाई एक्सिस पे देख सकते हो प्राइस है। प्राइस 1, 2, 3, 4, 5 आप सबने देखा है, अभी अभी हमने शेड्यूल में देखा था। और क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स, 200, 300, 400 एंड 500 यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट 5 रुपए के प्राइस पे सिर्फ 100 यूनिट्स डिमांड हो रहा है। जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, जैसे ही प्राइस कम होता है 5 रुपए से 4 रुपए, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है 100 यूनिट से 200 यूनिट्स पे। प्राइस और कम हो रहा है 4 रुपए से 3 रुपए, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है 200 यूनिट से 300 यूनिट्स, और वो आगे बढ़ते रहेगा। अब ये जितने पॉइंट्स हैं, जब हम ये सब पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारा डिमांड कर्व बनता है विच इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच इंडिकेट्स कि इसमें इनवर्स रिलेशन है। मतलब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई सजेशंस है, और आपको लगता है कि आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज हमें आप लिख सकते हैं economicswithnomics@gmail.com। शुक्रिया।